देश में बढ़ती बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगार युवक युवतियां आंख मूंद कर लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ वाकया कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मानिकपुर चौकी में हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवक अपनी व्यथा लेकर चौकी के सामने डटे हुए हैं। युवकों से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि मोड़ापाड़ क्षेत्र में निवासरत प्रमोद नामक युवक ने नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे फर्जीवाड़ा किया है। पीड़ित युवकों ने बताया कि ठगी का मास्टरमाइंड प्रमोद है, जिसने MSK कोल कंपनी में सैंपलर एवं सुपरवाइजर के पद में नौकरी दिलाने के एवज में प्रत्येक युवकों से 15 से 20 हजार वसूले हैं। फिलहाल एक MSK कंपनी जो 3-4 महीने से कोई एक आदमी प्रमोद नाम का वो जो है इस कंपनी को चला रहा था। वो हम लोग को पता नहीं था इसके बारे में, फिर भी मतलब पैसे ले लेके कंपनी में काम लगवा रहा था सबको। लमसम 300 से 400 लोग हैं जिसका पैसा लेके लगभग 70 लाख रुपए का 70-80 लाख रुपए लिया है। और ये लोगों को अभी तक काम चला, 2-3 महीने तक पेमेंट भी दिया। उसके बाद में अभी जो है कंपनी जो है पूरी बंद कर दिया, मतलब बंद किसी कंप्लेन थ्रू में ये पकड़ा गया है। पकड़े जाने के बाद में अभी ये जो है मतलब अभी थाने में हम रखा गया इसको। अभी 1-2 इसमें हम लोग को बताया जाता था कि एक सैंपलर एक सुपरवाइजर है, तो सारे कोई लोग सैंपलर में जिसका पैसा कम दे पाते थे वो सैंपलर में लगते थे, और जिसको जो पैसा जो ज़्यादा दे पा रहे हैं वो सुपरवाइजर में लगते थे। कोई यहाँ लोकल भी हैं, कोरबा के हैं, कुछ मुंडा दीपका, ये सब मानिकपुर, ये सब आस ही पास के हैं, हरदी बाजार वगैरह, कुछ बाहर भी के हैं, रायगढ़ से भी हैं, और मतलब जांजगीर चांपा इधर से बाहर सारे जगह से हैं। हम लोग को बोला गया था कि कंपनी जो MSK का यहाँ पे काम है, मित्रा इसके, और इस जगह पे आप लोग को काम दिया जाएगा बढ़िया, और लगभग 15 साल का काम है। जैसे मान लो कोई और लगा, उसके थ्रू किसी और को पता चला, वैसे हमको भी पता चला कि हाँ भाई यहाँ पे पैसा लेके लगा रहा है MSK कंपनी में काम के लिए। हम लोग चाहते हैं कि हमारा पैसा जितने लोगों को लगा है वो वापस कर दे, और कुछ नहीं। ठगी करने वाला युवक इतना शातिर है कि उसने कंपनी के नाम से ज्वाइनिंग लेटर एवं ID बनाकर पीड़ित युवकों को दिया है। युवकों ने बताया कि करीब 5 माह से वह हमें वेतन के नाम से घुमा रहा था, जिस पर हमें शक हुआ और हमने इसकी शिकायत मानिकपुर चौकी में की है। मानिकपुर पुलिस ने दिनेश दास और सतीश श्रीवास की शिकायत पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। SECL में नौकरी लगवाने के बहाने उसने इन लोगों से रुपए लिए और फर्जी परिचय पत्र थमा दिया। पुलिस ने आरोपी के कार्यालय को सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। काफी समय से MSK के नाम से रोजगार एजेंसी चलाने वाले प्रमोद रावत ने सैकड़ों की संख्या में लोगों को झांसे में लेने के साथ रुपए लिए और वर्दी के अलावा हेलमेट व अन्य सामान उपलब्ध कराए। फर्जीवाड़ा सामने आने पर मानिकपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी के गिरफ्तार होने की खबर लगने पर पुलिस चौकी में पीड़ितों का मजमा लग गया। चौकी प्रभारी ने बताया कि पूरे कारनामे को युवक द्वारा बड़ी चालाकी से अंजाम दिया गया। इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि अब तक लगभग 250 लोगों के बारे में सूचनाएं मिली हैं, जिनके साथ प्रमोद रावत ने धोखाधड़ी की और संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। प्रमोद के द्वारा उपयोग किए जाने वाले लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल की पड़ताल साइबर सेल से कराई जाएगी। उसके बैंक खाते और संपत्ति को भी सीज कराने की कार्रवाई करेंगे। आरोपी युवक से मीडिया का भी ID कार्ड मिला है, जिस पर पुलिस के उच्च अधिकारियों ने कहा कि वह इस मामले में भी जांच करेंगे कि आरोपी युवक ने मीडिया के नाम से भी फर्जीवाड़ा तो नहीं किया है। कोतवाली थाना के चौकी मानिकपुर, इसमें अपराध क्रमांक 881/22 IPC की धारा 420, 419, 467, 68, 471 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें प्रार्थी दिनेश दास महंत है, रहने वाले भिलाई बाजार मानिकपुर थाना क्षेत्र के हैं। इनके द्वारा लिखित आवेदन जो दिया गया है उसके आधार पर एक व्यक्ति है प्रमोद राजकुमार राउत, ये फिलहाल यहाँ संजय नगर कोतवाली क्षेत्र में काफ़ी दिनों से किराए के मकान पर रहते हैं। उनका एक घर रायपुर में भी है, कुछ उसके परिवार के लोग रायपुर में भी रहते हैं। मूलतः रहने वाला एक गोंदिया महाराष्ट्र का है। ये काफ़ी दिनों से लगातार ये यहाँ के जो बेरोजगार युवक थे उनको लोक लुभावन वो देता था, और उनको फर्जी तरीके से अपने झांसे पे लेता था, और उनको ये बोलता था कि आपको कंपनियों में अलग अलग सुपरवाइज़र और सैंपलर की नौकरी दी जाएगी, और इसके एवज में उससे एक मोटी रकम ले लेता था। और इसके पश्चात कुछ दिनों पश्चात उसको एक फर्जी जाली जो नियुक्ति प्रमाण पत्र के साथ में उनको ID कार्ड भी मुहैया कराता था। इस आधार पे सामने जो
जो भी इसके साथ जो लोग जुड़ते थे उनको लगता था कि उनको नौकरी मिल गई है और इनके साथ में दूसरे लोग को भी बताते जाते। ऐसे करते करते काफ़ी लोगों के साथ ये धोखाधड़ी किया हुआ है और इसके पास से जो लैपटॉप, कंप्यूटर और इसके ऑफिस का जो सामान थे उसके आधार पे जो सैंपल के रूप में जो आईडी कार्ड जो दिया हुआ था, दूसरा नियुक्ति प्रमाण पत्र के भी बहुत सारे लेटर, इनके पास डाटा भी मिला हुआ है जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम है। इनमें सभी लोगों से जो पैसा लेता था, कुछ को वो ऑनलाइन और किसी किसी को ये अपने अकाउंट में पैसा डलवाता था या खुद कैश पैसा लेता था। तो सभी का इसका सारा रिकॉर्ड जब्त किया गया है और इस आरोपी को आज रिमांड पे लिया गया है। इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। कॉल डिटेल और दूसरे अन्य जो डिवाइसेस हैं और इनके जो कंप्यूटर हैं उनका भी टेक्निकल रूप से साइबर की मदद ली जा रही है और पता किया जा रहा है कि इसमें अकेले है या इसके साथ में और भी कोई संलिप्त है या नहीं, इसकी भी कोशिश की जा रही है। और दूसरा ये है कि इसके जितने भी जो अकाउंट हैं और जो संपत्तियां हैं जो अलग अलग जगह पे जिसने खरीद फरोख्त किया है सभी का डिटेल निकाला जा रहा है और सभी को इसको सीज किया जाएगा। सर, अब तक की जो जांच है उसमें कितने की ठगी की बात आई है? अभी तक जो चीज़ें आई हैं बहुत सारे लोग इसमें अब खुल के आ रहे हैं सामने। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक लिखित आवेदन था, लेकिन बाद में जब लोगों को पता चला है और तो लोग अभी आ रहे हैं, सभी के आवेदन लिया जा रहा है और उनके साथ जो संबंधित जो इनको नियुक्ति प्रमाण पत्र जो आईडी दी जा रही है उसको भी तस्दीक कर रहे हैं और इसके जो डाटा है उसको भी अभी हम लोग फिल्टर कर रहे हैं। ये विवेचना में है अभी और इसको भी साइबर एक्सपर्ट के पास भेजा जा रहा है। कुछ फाइलें ऐसे हैं जो उसके कंप्यूटर में जो खुल नहीं रही है उनको भी खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके आधार पे आगे पता चल पाएगा कि कितने लोग साथ ये धोखाधड़ी किया है। इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे अभी सारे लोगों की पूछताछ चल रही है और जहां भी जिसकी भी संलिप्तता रहेगी इस धोखाधड़ी में जो भी अगर इसमें और भी लोग जो अगर शामिल होंगे उन सभी को कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसकी जांच कर रहे हैं क्योंकि अगर कोई आदमी इस टाइप से अगर उनके पास जो चीज़ है तो कहीं ना कहीं जरूर इसका वो दुष्प्रयोग किया होगा, तो सभी में इस पर जांच जारी है। अभी जो हमारे पास जो जितना डाटा है उसके हिसाब से जो इनके पास जो लोगों का जो डाटा है 200-250 के आसपास अभी हमको दिख रहा है कि इतने लोगों के साथ वो धोखाधड़ी किया है। बाकी जो इनके सिस्टम में जो मैं पहले बताया कि साइबर की मदद दी जा रही है कि कुछ फाइल को खोला जाएगा और इनके जो कंप्यूटर है उसके आधार पे आगे की डिटेल निकालेंगे। सभी का प्रोसेस है। इसके चल संपत्ति के साथ साथ जो बैंक अकाउंट है सभी को सीज किया जा रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।